यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। Statistics and probability। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और इसमें जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो चैप्टर्स आते हैं इस यूनिट में। एक आता है स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर वन इज प्रोबेबिलिटी। हम जो पहला पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा जो चैप्टर होगा इट इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए जी, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। आपने क्लास 8th में इसके बारे में थोड़ा सा सीखा है इन द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। उसमें थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन सीखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले द ब्रांच ऑफ mathematics. First of all, you should know that statistics is nothing but it is a branch of mathematics. ये mathematics का ही एक एरिया है statistics जिसे हम कहते हैं। The branch of mathematics which deals with the study of the collection of data, या सिंपली आप कह सकते हो which deals with the study of data collection, which deals with the study, या ऐसे कह सकते हो of study of data collection। एक ही बात है। स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा या स्टडी ऑफ डेटा कलेक्शन, दोनों एक ही बात है। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम डेटा के बारे में पढ़ते हैं। टू बी मोर एक्यूरेट हम इसको ऐसे कहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन, स्टैटिस्टिक्स इज द लिख लो, स्टैटिस्टिक्स इज द discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data। तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड्स आए, इनको हम थोड़ा सा सीखते हैं।
सबसे पहले जो हमने सीखा, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करते हो, कलेक्ट करते हो, उसको हम डेटा कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी, जैसे यस सर। हाँ, तो उसको हम क्या लेते हैं, मतलब डेटा को यहाँ पे लिख के मैं रखूंगा। डेटा का मतलब होता है फैक्ट्स। एनी इंफॉर्मेशन। जी, एनी इंफॉर्मेशन, हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई भी फैक्ट या फिगर्स, या शॉर्ट में आप कहते हो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन, उसको हम डेटा कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, उसकी स्टडी करना, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, इसके हम, स्टैटिस्ट। हाँ, इसको यहाँ लिखेंगे, डेटा इज called the स्टैटिस्टिक्स। ये हो गई एक डेफिनेशन। तो यहाँ पे जो हमने सीखा कि डेटा कलेक्शन करनी है, और मतलब इंफॉर्मेशन कोई हमारे पास होगी, उस इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना। अब उस स्टडी के कौन कौन से तरीके हैं, वो है ये नीचे जो हमने लिखे। स्टडी में आप कलेक्शन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हो, एनालिसिस करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो और प्रेजेंटेशन करते हो। ये सारी चीजें स्टडी के साथ आती है, मतलब इन चीजों की आप स्टडी करते हैं। देख ले कैसे। तो नीचे वाले में हमने लिखा स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन, दैट डिसिप्लिन मतलब वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, या वो चीज, वो ब्रांच, वो एरिया जिसमें हम क्या करेंगे, दैट कंसर्न्स विद द, दैट कंसर्न्स विद that concerns with the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, आप बोल सकते हो कलेक्शन किसे कहेंगे? कलेक्शन मतलब टू कलेक्ट, कलेक्ट, तो कलेक्ट करना। कलेक्ट, अगर वेरी गुड, बोला जमा करना, यस सर। हासिल हासिल करना, जमा करना, लाना, ढूंढना, देखना, ये सारा सर कलेक्शन। ये एडिशन, जी, एडिशन, एडिशन, सॉरी, एडिशन, सर एडिशन। एडिशन नहीं, कलेक्ट, कलेक्ट कर। कलेक्शन को कलेक्ट करना। अब इस कलेक्ट करने में क्या क्या आएगा वो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। कलेक्शन मत, टू कलेक्ट, टू कलेक्ट मतलब आप हासिल कर रहे हो इंफॉर्मेशन, आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन, आप सुन रहे हो इंफॉर्मेशन, आप ढूंढ रहे हो इंफॉर्मेशन, ये सारा आएगा कलेक्शन के साथ। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, दूसरा है, अब आपने इंफॉर्मेशन लाई, अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब आप इस इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या? इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आप डालेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब ऑर्डर में रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, अपनी चीज अपनी जगह रखेंगे, तभी तो समझ पाएंगे। तो उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसको हम एक ऑर्डर में कैसे लाएंगे। आगे बात समझ? यस सर। गुड। फिर हो यस गया, सर। फिर हो गया एनालिसिस। एनालिसिस का एनालाइज। मतलब है, अब आपने डेटा कलेक्ट भी किया, अब आपने डेटा ऑर्गेनाइज भी किया, मतलब आपने हासिल भी किया, उसको एक अच्छी शेप भी दी, उसको एक अच्छा ऑर्डर भी दिया। अब क्या करेंगे, अब उस पे गौर व फिक्र करेंगे, एनालाइज करेंगे। यस सर। मतलब उसको देखेंगे ना कि यस सर। किस तरह से क्या हो रहा है। नाउ यू विल यस ट्राई सर। टू एनालाइज द डेटा। अब आप डेटा को थोड़ा स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, देखेंगे, अच्छा ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है। ठीक, यस सर। गुड। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। उसके बाद जब आपने डेटा एनालाइज किया, अब आपने इससे क्या रिजल्ट निकाला, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। मतलब अब आप इसको कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे, सॉरी, दूसरों के सामने कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे।
आपने उससे क्या कंक्लूजन निकाला, आपने उससे क्या रिजल्ट निकाला, ये हो गया आपका इंटरप्रिटेशन। मतलब आपने उसको कैसे समझा, अब तो वही रिजल्ट रिजल्ट निकालेंगे क्या? ना आप, जैसे आपने उसको समझा, यस सर। तो वो हो गई इंटरप्रिटेशन। ठीक हो गया। यस सर। फिर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हो गया, अब आपको इसको बाकियों को समझाना है, दिखाना है, उसके लिए आप उसको किसी तरह से प्रेजेंट करेंगे, टेबल में दिखाएंगे, ग्राफ से दिखाएंगे, किसी और तरीके से दिखाएंगे, कोई और मैथमेटिकल टूल उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा। गेट इट। यस सर। श्योर, यस सर। गुड। दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये सारी चीजें जिसमें आएंगी, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जब डेटा के सतह पे सारा करेंगे तो उसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल दूंगा ताकि बात आसान हो जाए। देखिए, what can I, let us say, let us take the example of the Quran. देखो, मैं कुरान की एक एग्जांपल आपको दूंगा। नो, कुरान में बेसिकली क्या है? वी हैव द फैक्ट्स, isn't it? यस सर। Yes, sir. We have the facts in the Quran and we have some information in the Quran, isn't it? यस सर। ठीक है, we have facts, we have information, we have figures as well. मतलब इस बार ये हुआ, इस बार ये हुआ, we have figures and we have what it is called, we have the glad tidings. ग्लैड टाइडिंग्स मतलब खुशखबरी, इसमें खुशखबरी भी है ना। वी हैव द, इट्स गाइड, वी हैव गाइड आल्सो, कुरान इज आल्सो द गाइड टू मैनकाइंड, गाइड। है ना। Yes, sir. as Allah says, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. It is the Hudda. Hudda means hidayat. It is the guide. Rahmah, it is the mercy. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, and it is glad tidings to whole of the mankind. तो एक और चीज है हमारे पास, it's the mercy, मर्सी। मतलब रहमत। तो ये सारी चीजें इसमें है ना। तो इन सारी उन चीजों को मैं कह सकता हूँ बेसिकली एक डेटा के फॉर्म में हमारे पास है ना। एक डेटा है ना, इसमें एक इंफॉर्मेशन है ना। यस Yes, sir. ओके जी, अब देखो इस एग्जांपल को कैसे अपन अंडरस्टैंड करेंगे। वी हैव द कलेक्शन, यस वी हैव द कलेक्शन, बिकॉज हमने इसको लाया है एक जगह। जैसे व्हेन द कुरान वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, when it was revealed, what the Sahaba Ikram used to do, they used to collect the verses. In what form? They used to write the verses, because Quran was not in the book form at the time of the Prophet. When Rasulullah Sallallahu was there, when verses of the Quran were revealed upon the Rasulullah Sallallahu, it was not in the shape of the book, because ये एक verbal transmission था, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक oral transmission, verbal transmission था with the Rasulullah Sallallahu। आपको आ रही समझ बात? यस सर। वो क्या रहा था, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से एक वर्बल ट्रांसमिशन आ रहा था, वर्बल ट्रांसमिशन, और वो आ रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो वर्बल ट्रांसमिशन आ रहा था थ्रू जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो गैब्रियल जिसको हम कहते हैं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए से एक वर्बल ट्रांसमिशन आ रहा था। सो ये हो रही थी कलेक्शन ऑफ द डेटा। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वर्सेस को कलेक्ट करते थे अपने माइंड में, अपने दिल में याद रखकर, तो वो याद कर रहे थे, उसके बाद वो बोल रहे थे सहाबा इकराम को, तो वो उसके बाद लिखते थे चीज। उनको बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये थी पहली की कुरान की कलेक्शन कैसे हुई, जब वो अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डायरेक्टली आ गया, नाज़िल हो गया, तो वो थी कलेक्शन ऑफ द डेटा। क्योंकि ये जैसे मैंने कहा, डेटा ढूंढना, डेटा लाना, डेटा हासिल करना, ये सारा कलेक्शन आएगा ना। यस सर। गुड। देन वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ये वर्सेस आ गई, जैसे आपने देखा होगा
Do you know that what was the first verse of the Quran which was revealed in the first place? Which verse of the Quran was revealed in the first place? सबसे पहले पता है किसी को? Sorry? What was the पहली जो आयत थी कुरान की जो नाजिल हुई? What was that? Iqra. Yes, Sir, Iqra. MashaAllah, MashaAllah, Tabarakallah. It was Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. It was Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. ये याद रखना आप. It was chapter number, मतलब surah number 96 और इसकी verses 1 to 5. मतलब पहले 5 आयतें इस सूरे की पहले नाजिल हुई. इसमें से जो पहली थी वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम. ये 5 आयतें थी. इसमें पहली आयत जो थी रीड, इक़रा, read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. पढ़ो उस अल्लाह के नाम पे जिसने इंसान को खलक किया. ये थी कुरान की पहली आयत. नाउ माय पॉइंट इज, अब अगर ये पहली आयत थी तो इंसान क्या सोचता है कुरान में पहली आयत यही होनी चाहिए ना. लेकिन अगर आप अभी कुरान खोलते हो तो पहली आयत कौन सी है? अरे जब आप कुरान खोलते हो पहली आयत कौन निकल रही है कुरान खोल के? विच इज द बिगिनिंग वर्स ऑफ द ग्लोरियस कुरान. Alhamdulillah. एग्जैक्टली, इट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तो ये पहले आयत. अब यहाँ पे हमने क्या देखा? हम ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं. हमने कलेक्शन समझ ली, अब हम ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे. इट वाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला who found it fit to put the Suratul Fatiha in the first place rather than the Suratul Alq which was revealed in the first place. मैं बात समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. बोलने का मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको ऑर्गेनाइज किया एक बेहतरीन तरीके से, जिस वजह से जो आज हम देख रहे हैं मुसहफ हमारा, जो कुरान हम खोलते हैं, जब उस पे हम आयतों को देखते हैं जिस तरह से वो है, वो एक परफेक्ट ऑर्डर में है. क्योंकि हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्डर में आने के लिए. और ये ऑर्डर भी किसने दिया? ये ऑर्डर भी अल्लाह ताला ने दिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में ये उतरा था कुरान, उस ऑर्डर में ये नहीं है. बट इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है. तो इस डेटा की ऑर्गेनाइजेशन भी अल्लाह ताला ने की. तो इसको हम कहते हैं डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना. डेटा कलेक्ट किया और कलेक्ट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन हुई उसकी. ठीक हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. उसके बाद आता है एनालिसिस. एनालिसिस मतलब जिसको हम कहते हैं तदब्बुर. एनालाइज करो, जिसको अल्लाह जैसे कुरान में आता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, आप इस कुरान पे तदब्बुर करो, मतलब इसको समझो, इसको देखो, इसको पढ़ो, स्टडी इट, एनालाइज इट. देखो क्या हो रहा है. अल्लाह ताला अगर कह रहा है कोई चीज तो इस अल्लाह ताला क्यों कह रहा है हमसे? अल्लाह ताला हमें कह रहा है पुट द थिंग्स स्ट्रेट और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. आप चीजों को सही तरह से समझो. अच्छी चीज की तो अच्छा मिलेगा, बुरी चीज की तो बुरा मिलेगा. तो ये सारे चीज मतलब अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ. अल्लाह एक है, उसी एक में मानो. आपका मुश्किल कुशा एक अल्लाह है, आपका हाजत रवा एक अल्लाह है, आपको देने वाला एक अल्लाह है. इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी पैगंबर है. इसी तरह से माँ बाप का आप फरमाबरदार बन जाइए. तो ये सारी चीजें आती है जब आप करेंगे कुरान पे तदब्बुर, तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस, एनालाइज करना. ठीक हो गया? Yes, sir. अब हम फिक्र करेंगे इस कुरान पे. ये हो गया. फिर आ गया इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन मतलब अब आपने रिजल्ट क्या निकाला. ठीक हो गया ना? Yes, sir. मतलब अब आपने कोई चीज तदब्बुर की, आपने समझा और आपने अब इससे क्या रिजल्ट निकाला. रिजल्ट उसी को, जैसे कुरान की आयत है मा अंत बिमुस्मिअम मन फिल कुबूर, जो कब्र में है उनको आप सुना नहीं सकते हो. अगर अल्लाह चाहेगा तो वो सुना देगा. आप कब्र वालों के साथ बातें नहीं कर सकते हो. ये कुरान ने बता दिया.
अब ये आपने एनालाइज किया, आपने तदब्बर किया, अब आपने इंटरप्रिटेशन, अब आपने इससे रिजल्ट निकाला कि मतलब मैं अगर कब्रिस्तान जाऊंगा मैं उनके साथ बातें नहीं कर सकता हूँ, जो गुजर गया, मेरे जो दादा दादिया जो पुराने हमारे आबो अजदाद गुजर गए हैं, हम उनसे आज मिल नहीं सकते हैं, हम उनसे आज बातें नहीं कर सकते। तो ये आपने इंटरप्रिटेशन निकाली, आपने ये रिजल्ट निकाला विद रिस्पेक्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपने एनालाइज किया इस कुरान की आयत में, जो आपने तदब्बर किया। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ये हो Yes, sir. इंटरप्रिटेशन। वेरी गुड। एंड फाइनली वी हैव द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब अब हम कैसे इसको दिखाएंगे। अब मैंने पहले ही कहा था, रिमेंबर द फर्स्ट वर्ड, मैंने कहा था जो कुरान था ये असल में वर्बल ट्रांसमिशन था। वर्बल ट्रांसमिशन मतलब ये आती थी ना, ये मतलब बुक के फॉर्म में नीचे नहीं आया, ये आयतों के फॉर्म में आया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल होती थी, वो उसको रिमेंबर करते थे, फिर सहाबा इकराम को याद कराते थे, फिर उन्होंने हुफ्फाज पैदा किए, वो याद करते थे, फिर उसके बाद टाइम गुजरता गया, फिर उन्होंने एक बुक की शेप दी, उसको बुक में जमा किया, और वही आज चलता गया नस्ल दर नस्ल, टाइम टू टाइम वो आता गया। हमारे पास वही कुरान आज भी शामिल है, वही बराबर एग्जैक्ट सेम कुरान जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये आ गया। अब लेकिन इसमें प्रेजेंट कैसे किया, इसको प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ बुक, और वो बुक आज हमारे पास है जिसको पूरी दुनिया कुरान के नाम से जानती है। तो आ गई वो प्रेजेंटेशन। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझा पा रहा हूँ मेरे ख्याल से मैं? तो क्या? समझा पा रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो ये था हमारा, ये मैंने एक एग्जांपल एक दी रिगार्डिंग द कुरान। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक और आसान से एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको वो भी बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप एक सर्वे कर रहे हो, आपके घर में, आपके मोहल्ले में कितने ऐसे घर है जिनके 2 बच्चे हैं। सपोज आप एक सर्वे कर रहे हो, यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे, you are conducting a survey जिसमें आप ये देख रहे हो कि उन फैमिलीज का आप सर्वे कर रहे हो जिनके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। अब ये 2 चिल्ड्रन के 2 फॉर्म्स है, या तो दोनों, 2 चिल्ड्रन होने के 4 फॉर्म्स आपके पास आ सकते हैं। बोलो कौन कौन सा? या तो 2 बॉयज, 2 girls. या 2 गर्ल्स, या 1 बॉय 1 गर्ल, One girl, one boy. हाँ, या 1 गर्ल 1 बॉय। वो अब एक ही बात है, 3 ही है असल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 चिल्ड्रन। आपने ये सर्वे कंडक्ट किया। अब आप क्या कर रहे हो? देखो, सबसे पहले आप कलेक्शन कर रहे हो। आप कलेक्शन क्या कर रहे हो? आप जा रहे हो फैमिली टू डोर, आप वहां से बोल रहे हो उनको। अच्छा, आपने देखा होगा कभी वो सर्वे कंडक्ट होता है, वो Yes, आते sir. हैं Yes, sir. स्टैटिस्टिक्स वाली। यस यस यस, गुड गुड। तो उसी तरह से वो आ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, यहाँ कितने बच्चे रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप भी ऐसे ही जा रहे हो, आप फैमिली से पूछ रहे हो व्हाट इज द फैमिली, आपका नाम क्या है, आपका ओनर कौन है, आपके कितने बच्चे हैं। तो आप वो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो खुद जाकर। इन पर्सन कलेक्शन इसको कहते हैं, इसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, हम इसके बाद पढ़ेंगे। आप खुद जा रहे हो और कलेक्शन कर रहे हो, तो ये हो गई आपकी कलेक्शन। उसके बाद आपने जब ये डेटा लाया, आपने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज मतलब आपने ऐसी फैमिलीज भी इसमें गिनी होगी ना जिनके 3 बच्चे होंगे, जिनका 1 बच्चा होगा, जिनके 4 बच्चे होंगे। लेकिन अब एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप एक परफेक्ट ऑर्डर देते हो कि ये 2 बच्चे वाले हैं, ये 3 बच्चे वाले हैं, ये 2 बच्चे मस्से वाले वो फैमिलीज है जिनके 2 बेटे हैं, ये वो वाले हैं जिनकी 2 बेटियां हैं, ये वो वाले हैं जिनका 1 लड़का 1 लड़की है। तो आपने इस तरह से एक इसमें ऑर्डर दिया जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आपने स्टडी किया, एनालाइज किया कि जो जो चीजें आपको जरूरत थी आपने इसमें देख ली। फॉर एग्जांपल, आपको देखना था कि इसके 2 बच्चे अगर है तो इसमें से कितने हमें चाहिए किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जो आपको करना होगा लेटस से। तो आपने वो एनालाइज किया। उसके बाद आपने इंटरप्रिटेशन किया कि रिजल्ट क्या निकाला आपने, कि आपने रिजल्ट निकाला इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा लड़के हैं लड़कियों से, या आपने रिजल्ट निकाला कि इसमें ज्यादा लड़कियां हैं, या आपने रिजल्ट निकाला कि इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा फैमिलीज ऐसी है जिनके 2 बच्चे हैं, या कुछ भी आपने डिजायर्ड रिजल्ट निकाला। उसके बाद आपने इसको प्रेजेंट करना है डेटा को। आपने मान लो एक प्रेजेंटेशन दिखाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, या हिस्टोग्राम से, बार ग्राफ से। तो इस तरह से आपने इस डेटा को प्रेजेंट भी कर दिया। तो ये हो गई एक एग्जांपल जो आप इसमें यूज करते हो। ठीक हो गया? कर सकते। Yes, Yes, sir. sir. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आएगा इसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा। देखो, जो डेटा है, डेटा कैन बी क्लासिफाइड as in 2 categories.
एक को कहते हैं प्राइमरी डेटा एंड अनदर वन इज सेकेंडरी डेटा। वेरी गुड। प्राइमरी डेटा होता है वो डेटा कलेक्शन जो आप खुद करते हो, जिसको हम इन पर्सन कलेक्शन कहते हैं। इन पर्सन कलेक्शन, इन पर्सन कलेक्शन, या हम कहते हैं डायरेक्ट कलेक्शन। डायरेक्ट कलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपने, जैसे अभी एग्जांपल हमने ली कि आप खुद गए, खुद पर्सनली आप गए, इन पर्सन आप गए और आप डोर टू डोर गए, आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। जो डेटा आ गया ये हो गया प्राइमरी डेटा। ऑन द अदर हैंड, अब आप गए, आपने वो सारा किया, आपने अब इस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे डाल दिया या अपनी किसी पर्सनल वेबसाइट पे डाल दिया या सोशल मीडिया पे डाल दिया, आपने ये इंफॉर्मेशन अपने मोहल्ले की डाल दी, आपके लिए था ये प्राइमरी डेटा। अब जब आपने इंटरनेट पे डाली, अब आपकी फ्रेंड भी उसको पढ़ रही है या आपकी फ्रेंड को भी अब यही सर्वे करना है, वो आपसे हेल्प लेकर आपका ही काम इस्तेमाल कर रही है, वही यूज कर रही है। शी इज नॉट डूइंग इट इन अनदर वे, वो इसको नए से नहीं कर रही है, नए से सर्वे कर रही है, वो इसी सर्वे को आगे स्टडी करके रिजल्ट, तो वो भी तो सेम रिजल्ट पे ही पहुंचेगी ना। लेकिन फर्क होगा, जो कलेक्शन होगी वो इनडायरेक्ट कलेक्शन होगी। वो खुद नहीं कर रही है। वेरी गुड, वो खुद नहीं करे, उसने जो बनी बनाई इंफॉर्मेशन है उससे इस्तिफादा हासिल किया, उसने उससे कलेक्शन की, उसने उससे एनालिसिस किया, उससे इंटरप्रिटेशन की, उसने उससे प्रेजेंटेशन की। तो लेकिन ये डेटा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा, जिसमें उसने खुद। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना कहीं पे इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए, तो वो डेटा है ना कि इतने सारे लोग थे जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, इतने नंबर ऑफ वोट्स इस पार्टी को आए, इतने नंबर ऑफ वोट्स इस पार्टी को आए। क्या आप वो खुद उनके वोट्स कलेक्ट करने जाते हो? नहीं, आप थ्रू मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया आपको पता चलती है कि ये ऐसे मसले हैं जहां पे ये रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं इलेक्शंस के। तो आपके लिए जो इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी कलेक्शन जो डेटा की होती है वो इनडायरेक्ट होती है, एंड दैट कलेक्शन इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। एंड जो उनके लिए जिन्होंने वो कलेक्ट इन पर्सन खुद से किया है, उनके लिए वो प्राइमरी डेटा था। ठीक हो गया? Good. Yes, sir. Very good. So this was about the collection of data, या data के जो दो classifications है, data के दो types है data के, it is primary and secondary data.